हेलो मेरे भाई, कैसे हैं। वेलकम है आपका यशवंत एकेडमी चैनल पे। तो आज मैं आपको इस सेशन में मेरे भाई 21 मार्च का मैथ्स का पेपर लेकर के आया हूं। जितना क्वेश्चन हमें मिल पाया है उसका शानदार और बेहतरीन ढंग से सॉल्यूशन के साथ मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। कृपया चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे दोस्त। चलिए, क्वेश्चन थोड़ा सा नंबरिंग में आगे पीछे हो गया होगा, लेकिन मैं आपको लगभग जितना क्वेश्चन मुझे मिल पाया है सारा क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। तो सिंप्लीफिकेशन का सबसे पहले आपका क्वेश्चन आया है मेरे भाई, 15 मल्टीप्लाई 14 माइनस 13। इसको इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे मेरे भाई। आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। उसके बाद 17 है, पहले ब्रैकेट का काम कर लेंगे। उसके बाद है आपका 15 गुने 14 करेंगे, 15 दहे के 150 और 15 चौके 60, आपका 210 हो जाएगा मेरे भाई। और फिर है -30 और बीच में प्लस है, इसी को सॉल्व करना था। तो ये आपका हो जाएगा 17 9 9 7 16 26 हो जाएगा। प्लस यहाँ है 30 के आगे माइनस और 210, इसको सॉल्व करना था मेरे भाई। यहाँ से लीजिएगा, ये दोनों में कीजिएगा तो -4 आपका हो जाएगा। 210 में अगर -4 जाएगा मेरे भाई, 206 आपका राइट आंसर था। तो इजी सा क्वेश्चन था। चलिए आपको अगले प्रश्न की तरफ लेकर के चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया था इस तरह से अलजेब्रा का मेरे भाई। ये फार्मूला आपका फार्मूला बेस्ड है, सिंप्लीफिकेशन है लेकिन अलजेब्रा है। ये आपका ए स्क्वायर फार्मूला पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस यही क्वेश्चन आपका सेम रख दिया गया था मेरे भाई। आपका क्वेश्चन पूछा है 0.27 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोला है, तो एक बार प्लस ए प्लस बी कर लेंगे और एक बार कर लेंगे मेरे भाई ए माइनस बी। चलिए, और नीचे में जो आपका दिया है 0.27 प्लस 0.13, ये आपका प्लस वाला कट जाएगा मेरे भाई। और यहाँ घट करके क्या आ जाएगा, एक बार में चला जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई है और 27 में से 13 गया तो 7 में से 3 गया 4, 2 में से 1 गया 1, आपका 0.14 राइट आंसर है मेरे भाई। 0.14 ऑप्शन सी आपका राइट आंसर था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल टू 83। तो आपको फाइंड द वैल्यू पूछा है, एक्स बाई माइनस 1/y का वैल्यू क्या होगा मेरे भाई। तो ये भी आप जानते हैं, ये आपका एक्स बाई माइनस 1/xy का होल स्क्वायर फार्मूला आपका है मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बाई स्क्वायर, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस जो होता है 2ab, यही एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर 2ab, तो 2x बाई मल्टीप्लाई 1/x, यही करना था। तो आपका एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये आपका इधर -2 इधर हो जाता है। तो इसी में आपको क्या करना था, जहाँ 83 है मेरे भाई, इसमें आपको -2 कर देना था। आपका 81 राइट आंसर था मेरे भाई। 81 का रूट अंडर आपका 9, यही राइट आंसर था। ऑप्शन बी आपका सही था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है √3 के पावर n इक्वल टू 729 बोला है और पूछा है n किसके बराबर होगा, n का वैल्यू पूछा है मेरे भाई। तो आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट, बोथ साइड आपको स्क्वायर रूट करना है, बोथ साइड। चलिए बोथ साइड करते हैं स्क्वायर रूट। तो √3 के पावर अगर n, इसका स्क्वायर करते हैं मेरे भाई, ये पूरे के पावर n है, तो इधर भी आपका 729 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट चला जाएगा, 3n के पावर हो जाएगा 729 मल्टीप्लाई 729,
729 को हम लिख सकते हैं 9 के पावर, यहाँ से लिख सकते हैं 729 को हम लिख सकते हैं 9 के पावर 3, फिर इसको हम लिख सकते हैं 9 को 3 का स्क्वायर के पावर 3। हम इसलिए आपको लिख रहे हैं मेरे भाई क्योंकि मुझे 3 के फॉर्म में लाना था, मुझे 3 के फॉर्म में लाना था, पावर 3 के फॉर्म में, यहाँ 3 के फॉर्म में दिया है। तो 729 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 3 दूनी 6, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, ये आपका 3 के पावर n है। तो आपको पता है कि गुना में पावर जुड़ जाता है और भागा में घटता है, तो 6 6 12 हो जाएगा, 3 से 3 चला जाएगा, n इक्वल टू आपका 12 राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। जिन्होंने 12 लगाया है उनका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 8 मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है आपका त्रिकोणमिति से, ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन है। tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5, तो फाइंड करना है आपको tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना था। तो आपको पता है क्या करना है इसमें, तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5 आपको दिया है मेरे भाई। अगर इसका स्क्वायर कर लेते हैं, सबसे पहले उससे पहले आपको इसको चेंज कर लेते हैं। tan थीटा कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा इक्वल टू 5। अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1/tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, और प्लस आपका 2 इंटू tan थीटा इंटू 1 इंटू है मल्टीप्लाई 1/tan थीटा, और आपका इधर हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से tan थीटा से tan थीटा जाएगा, तो आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर को यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। 25 यहाँ 5 का स्क्वायर मेरे भाई 25 होगा, 2 आपका प्लस में है, इक्वल के उधर जाएगा, बराबर के उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 23। इतना का वैल्यू आपका आ गया है, इतना का वैल्यू आपका आ गया है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर का आ गया है। और आपको निकालना है 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा मतलब tan स्क्वायर 60 डिग्री है ना, तो आपका हो जाएगा 23। सॉरी एक चीज़ और यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया है, यहाँ मल्टीप्लाई ना यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ आपका प्लस हो जाएगा, प्लस क्योंकि यहाँ प्लस जोड़ा है, यहाँ देखना है क्वेश्चन में प्लस आपका जोड़ा है। तो 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो tan 60 का मान होता है √3, थोड़ा सा √3 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई 3, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 23 और 3 दूनी 6, 29 आपका राइट आंसर था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर था मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जब एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या को विभाजित करती है तो हमें 6 का भागफल और 5 का शेषफल मिलता है। यदि दोनों संख्याएं के बीच का अंतर 1540 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आपका छोटी संख्या फिर ज्ञात करना है मेरे भाई। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लिया है x कोई नंबर है, ये छोटी संख्या क्योंकि छोटी से यहाँ आपका भाग पड़ता है भाजक में, जिसको डिवाइजर बोलते हैं, डिवाइडेंड बोलते हैं, इसको डिवाइजर बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, भागफल क्विसेंट, और शेषफल आपका रिमाइंडर। तो जब x से किसी नंबर को हम भाग देते हैं तो 6 का भागफल और फिर 5 शेष बच जाता है मेरे भाई। तो कह रहा है यदि दोनों संख्याओं के बीच मान लिया जाए क्या है, दोनों के बीच का अंतर है 1540। अगर ये x है तो ये आपका हो जाएगा क्या 1540 प्लस x हो जाएगा ना, दोनों का अंतर। तो बड़ा नंबर आपका है 1540 प्लस x, और फिर छोटा नंबर है माइनस x। एक चीज और थोड़ा सा, चलिए इसको इस तरह से करने में ज़्यादा आसान रहेगा। चलिए
ये आपका दोनों में अंतर क्या दे दिया है, दोनों का अंतर, ये तो आपका ठीक है, इस तरह से आपका आ रहा है, रिमाइंडर 5 बच रहा है और 6 से भागफल करने पे। और बोला बड़ा नंबर, मान लिया यहाँ तो मान लिया जाए कि यहाँ तो बड़ा नंबर होना ही है, बड़ा माइनस छोटा दोनों का डिफरेंस आपका 1540 का है मेरे भाई, 1540 का है। तो ये नंबर आपका क्या हो जाएगा, 6 से भागा दे रहे हैं x से, तो 6x बाई आपका यही नंबर होगा ना, बाई जो होगा आपका नंबर, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, बाई जो आपका नंबर होगा, बाई ये वाला नंबर होगा बाई, तो बाई तो x से बड़ा ही होगा, तो 6x प्लस 5 आपका बाई का नंबर आ जाएगा 6x प्लस 5। और इसमें आपको क्या करना है, x से डिवाइड किए, यही दोनों का क्या है, यही दोनों का अंतर 1540 है। तो 6x में से x जाएगा तो आपका 5x बचेगा, और 5 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 1535 आपका बचेगा। 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 दिया 15, 0 5 7 35, x का वैल्यू आ जाएगा 307 मेरे भाई। तो क्या कह रहा है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या आपका x यहाँ माने थे, x आपका स्मॉल नंबर था मेरे भाई, या स्मॉलेस्ट भी लिख सकते हैं, तो आपका 307 डी आपका राइट आंसर था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक कालीन, देयर इज अ कारपेट ऑफ लेंथ 20/5/2 मीटर, हाउ मेनी स्मॉल पीसेज ऑफ कारपेट ईच ऑफ लेंथ 4/1/2 मीटर कैन बी कट आउट इन इट। मतलब कह रहा है टोटल लंबाई इतने मीटर का एक कालीन है, उससे इतने मीटर का कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, बस डिवाइड करना था आपका। 20 दूनी 40 और 5 45/2 को डिवाइड करना था मेरे भाई, 4 दूनी 8 और 1 9/2 से। 45/2 आपको पता है कि जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते हैं तो ये आपका उल्टा हो जाता है, तो 2/9 हो जाएगा, 2 से 2 गया, 9 पंचे 45, आपका 5 कालीन राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ट्रिगो से आया है, sin 23 अपॉन cos 67 डिग्री प्लस cos 71 डिग्री अपॉन sin 19 डिग्री आया है। तो इसको आप चेंज कर लीजिए 90 माइनस थीटा में, तो आपको sin 23 डिग्री है, और नीचे वाला को चेंज कर लीजिए, cos को चेंज कर लीजिए आप 90 माइनस थीटा में, तो आपका हो जाएगा 90 माइनस cos 90 माइनस थीटा, आपका साइन हो जाएगा यहाँ 23 डिग्री, प्लस इसी तरह से इसको भी चेंज कर लीजिए, 71 को cos 71 को चेंज करेंगे 90 माइनस थीटा में, तो 71 माइनस 19 कर देंगे तो वही थीटा आपका हो जाएगा, यहाँ साइन 19 है मेरे भाई। अब यहाँ से कट के दोनों जाएगा, सेम है तो 1 हो जाएगा, यहाँ भी सेम है तो 1 हो जाएगा, 1 + 1 मिल करके आपको 2 आंसर दे देगा मेरे भाई। तो जिन्होंने 2 लगाया है उसका सही है मेरे भाई, उन भाई लोगों का सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, यदि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:5 है और उनका एलसीएम 120 है तो संख्या बताइए। आपको पता होना चाहिए कि संख्या जो एलसीएम होता है इसी नंबर का मल्टीपल होता है, इसी नंबर का क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो आपको 3 × x ऐसे भी कर सकते हैं, 3 × x 5 × x आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम 5 3 से काट दीजिए, 3 चौके 12 और 5 से काट दीजिए, 5 8 40 है ना। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, थोड़ा कुछ यहाँ गलती कर दिए हैं, यहाँ एलसीएम ऐसे x² आप कर दीजिएगा मेरे भाई, इस तरह से आप x² कर दीजिएगा। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 3x और 5x इसका एलसीएम 120 है, तो आपको ये नंबर क्या करना है, इसका एलसीएम आ जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा 15x, एलसीएम आपका आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 5x और 3x का 15x, और यही 15x = आपका 120 दिया था। 15 8 20 से x का वैल्यू 8 आ जाएगा। तो आपका पूछा है संख्या, तो 3 × 8 और 5 × 8, 8 दिया 24 और 8 पंचे 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है,
कि एक छोटी कंपनी में महिलाओं और पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या 90 है तो कंपनी में काम करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या। देखिए यहाँ लिखा है पहले मेल दिया है, सॉरी पहले फीमेल दिया है और बाद में आपका मेल दिया है, तो यहाँ 2:3 के रेशियो में है। अब कह रहा पुरुष कर्मचारियों की संख्या 90 है, टोटल 90 दिया है, आपका 30 मल्टीप्लाई है, तो इधर भी मेरे भाई 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 दूनी 60 पूछा है टोटल कितने कर्मचारी है, तो एक बच्चा भी बता देगा मेरे भाई 90 और 60 150 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की परिधि क्या होगी। चलिए आप लोग भी बनाने का प्रयास करेंगे मेरे भाई, जितना बनाएंगे जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए वहाँ एग्जाम में फ़ायदा होने वाला है। तो वृत्त का क्षेत्रफल एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर एरिया आपका दे दिया है मेरे भाई 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका दे दिया है। पाई का वैल्यू 22/7 अपॉन आर स्क्वायर। चलिए देखिए 22 से कट जाएगा, 22 से, तो आर स्क्वायर यहाँ देख सकते हैं और यहाँ 1 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ है ना, रहने दीजिए, आर हो जाएगा आपका 7 × 7 आर स्क्वायर, आर हो जाएगा √7 × 7, 7 सेंटीमीटर आपका बाहर आ जाएगा मेरे भाई। तो पूछा है फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो आपका परिधि सर्कमफ्रेंस क्या हो जाता है 2πr, वृत्त का सर्कमफ्रेंस यानी परिधि 2πr, तो 2 × 22/7 अपॉन 7 है ना, मल्टीप्लाई 7 से 7 चला गया, 22 दूनी 44 आपका राइट आंसर था मेरे भाई। 44 आपका राइट आंसर था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही ट्रेन ए ने विपरीत दिशा में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही ट्रेन बी को पार किया। विपरीत दिशा बोल रहा है, जब दिशा विपरीत रहे मेरे भाई तो चाल प्लस हो जाता है, और सेम दिशा में रहे, समान दिशा में रहे तो चाल घट जाता है, ये तो आपको पता होगा। दोनों ट्रेनें 30 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर लेती है। यदि ट्रेन ए की लंबाई 300 मीटर है तो ट्रेन बी की लंबाई क्या होगी। तो ट्रेन बी की लंबाई क्या होगी, चलिए आपको बताते हैं मेरे भाई। थोड़ा सा आपको पता है समय बराबर क्या फार्मूला होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड अपॉन डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो टाइम आपको दिया गया है 30 सेकेंड, यहाँ ध्यान देना है सेकेंड और किलोमीटर और मीटर प्रति सेकेंड में। और यहाँ आपका डिस्टेंस कितना है, कह रहा है एक दूसरे को ट्रेन पार कर रही है तो अपने आप को पार करेगी एक दूसरे ट्रेन, तो ये 300 ट्रेन ए का बारे में दिया है कि ट्रेन ए की लंबाई 300 मीटर है और ट्रेन बी पूछ रहा है मेरे भाई, ट्रेन बी पूछ रहा है, तो टीबी से डिनोट कर देते हैं। तो यही आपका डिस्टेंस हो गया और स्पीड आपका एक का है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान देना यही है, और दूसरा है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम आपका मीटर प्रति सेकेंड में दिया, टाइम आपका सेकेंड में है, तो ये भी आपको किलोमीटर से बदलने के लिए आपको मीटर प्रति सेकेंड करने के लिए 5/18 से भाग करते हैं मेरे भाई। मीटर प्रति सेकेंड के लिए 5/18 से भाग करते हैं। चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। 30 सेकेंड इक्वल टू 300 प्लस टीबी अपॉन में आपका हो जाएगा 8 7 15 यानी 150 और मल्टीप्लाई 5/18। इसको कर लीजिए, 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15, और काटना है काट लीजिए, 2 से 2 × 6, 2 से 25 बार में। तो यहाँ आपका हो जाएगा 30 सेकेंड इक्वल टू 300 प्लस टीबी बटा में हो जाएगा 25 × 5 = 125, और ये 3 जो नीचे है आपका 3 ऊपर चला जाएगा मेरे भाई,
3 से काट लीजिए, 3 दहें के 300, फिर आपका क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, क्रॉस क्रॉस आपका मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ ऊपर में मैं इसको लिख रहा हूँ मेरे भाई, पेन का कलर भी चेंज कर देते हैं। आपका हो जाएगा कितना, इधर 125 गुना 10 करेंगे तो 1250 हो जाएगा, इधर आपका 300 प्लस टीबी हो जाएगा मेरे भाई। तो 1250 में 300 जाएगा तो 950 टीबी हो जाएगा, मतलब ट्रेन बी की लेंथ आपकी हो जाएगी 950 मीटर। ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 2376 मीटर क्यूब है। यदि टैंक की त्रिज्या 21 मीटर है तो टैंक की गहराई क्या है। डेप्थ पूछा है तो उसी को हाइट यहाँ बोल सकते हैं। तो आपका गहराई पूछा है, बेलनाकार है, बेलन है तो बेलन का आयतन आपका हो जाएगा क्या मेरे भाई, वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और यही आपको दे दिया है 2376 आपको दे दिया गया है। पाई का वैल्यू बस वैल्यू पुट कर देना है, 22/7 आर स्क्वायर, त्रिज्या आपका दिया है 21 मीटर, 21 गुना 21 हो जाएगा, त्रिज्या यहाँ आपका दिया गया है 21 मीटर, और एच आपका दिया गया, हाइट निकालना है, एच नहीं दिया गया, निकालना है 2376। बस इसको काट दीजिए, 7 तिया 21, 22 से इसको काट दीजिए, 22 का 22, 0 1 बचा, 176, तो 82 76 से होता है, 108 बार में कट गया। 3 से आपका ये कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 6 18, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 7 21 और 3 से 12 बार में, तो आपका h इक्वल टू हो जाएगा 12/7 मेरे भाई। 12/7 मीटर आपका हो जाएगा। इसी को जब हम डिवाइड करेंगे h इक्वल टू, तो 7 का 7, हाथ में बचा 5, 5 पर 0 डेसिमल दिए तो 50, 7 7 49, बस यही कर देना है आपको। 1.71 मीटर आपका राइट आंसर है मेरे भाई। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है कि एक कंपनी के 15 पुरुष कर्मचारी या 20 महिला कर्मचारी एक प्रोजेक्ट को 26 दिनों में पूरा करते हैं। तो 20 मेल कर्मचारी या और में बोल सकते हैं 15 मेल कर्मचारी और 20 फीमेल कर्मचारी दोनों मिल करके 26 दिनों में काम करते हैं मेरे भाई। और अगेन बोला है क्या, पुनः में क्या बोला है कि 30 मेल 30 पुरुष, और यहाँ देखिएगा यहाँ और बोला है, यहाँ या बोला है, दोनों में अंतर है मेरे भाई। और बोला है और या बोला है, दोनों में अंतर है, इस चीज़ को आप जरूर देखिएगा। टुगेदर मतलब होता है एक साथ, तो यहाँ आपका प्लस हो जाएगा 30 मेल और आपका बोला है 12 फीमेल, ये मिलकर कितने दिनों में करते हैं, तो x दिनों में करते हैं। तो आपका टाइम निकालना है, टाइम कितना लगेगा, तो टाइम बराबर आपका हो जाएगा मेरे भाई। सबसे पहले यहाँ ऊपर वाला सारा लिख देंगे। एक शानदार ट्रिक है, इससे हर किसी चीज़ को बना सकते हैं मेरे भाई। इसमें जो टाइम वर्क वाला जो क्वेश्चन आ जाएगा ना, 12 पुरुष या फिर 20 महिला कर्मचारी इतने दिन में करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आप यहाँ से बना लेते हैं। पहले तो आप ये लिख लीजिए 15 मेल 20 फीमेल और 26 डेज काम करती है। फिर आपको मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉस क्रॉस करा देना है। 30 मेल को फीमेल से करा देना है, 30 × 20, और फिर इसको प्लस कर देना है, 12 × 15 करा देना है मेरे भाई। बस इसको सॉल्व कर देना है, काम आपका ख़त्म है। आपका 15 × 20 × 26, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 दूनी 6, 600 हो जाएगा, और 12 × 15, 15 दहें के 150, और 2 बार और करेंगे तो 15 दूनी 30, 180 आपका आंसर, इसका मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। जब इसको करेंगे 15 × 20 × 26, और नीचे हो जाएगा 6 1 780 मेरे भाई। देखिए 26 तिया 78 होता है, 1 0 1 0 से 1 0 गया, और 3 से आपका 5 बार में गया। यहाँ टाइम अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू क्या बच जाएगा, 5 × 2, यानी 10 डेज आपका राइट आंसर है मेरे भाई। 10 डेज आपका राइट आंसर है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, दो संख्याओं का योग 16 है,
दो संख्या, कोई नंबर है x + y, उसका योग 16 है और उनका गुणनफल बोल रहा है 63 है। x मल्टीप्लाई को जब गुना करते हैं y से तो 63 आता है। तो बस नंबर आपको बताना, ये तो नंबर माइंड में ऐसे ही आ गया मेरे भाई कि 9 + 7 करेंगे तो 16 आ जाएगा और 9 × 7 करेंगे तो 63 आ जाएगा। तो कह रहा उनके व्युत्क्रम का, तो 1/9 + 1/7 ये बनाने का है मेरे भाई। 7 यहाँ लेकर बैठा दीजिए, 9 यहाँ बैठा दीजिए, मतलब 7 + 9 नीचे हो जाएगा 9 × 7, 9 7 16/63। आपका डी नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सही था मेरे भाई। तो सेशन कैसा लगा, और भी आपको इस तरह का क्लास चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे भाई और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपका यहाँ टाइम टू टाइम क्वेश्चन और सेशन अपलोड होते रहता है मेरे भाई। जीएस का भी आपको अगर शिफ्ट वाइज भी देखना है, आपको अगर एग्जाम पास करनी है मेरे भाई, तो क्वेश्चन आप जो भी PYQ दे रहे हैं, वर्तमान में सेशन चल रहा है, एग्जाम चल रहा है, वो सभी भी आप पेपर वो सब भी सेशन आप देख लीजिएगा मेरे भाई, चूंकि क्वेश्चन आपका बहुत सारा रिपीटेड हो रहा है। तो रिपीट हो रहा है जिसके कारण आपको यहाँ संभावनाएं बढ़ जाती है थोड़ा नंबर आने की। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। आज के लिए तो इतना ही, फिर अगले सेशन में आपको हम मिलेंगे। रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहा मेरे भाई तो हर एक रीजनिंग का भी क्वेश्चन मैं आपके साथ लेकर के आऊँगा, शेयर करूँगा। आपको मैथ का भी क्वेश्चन लाऊंगा और GK GS का भी क्वेश्चन लाऊंगा मेरे भाई। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपको अगले सेशन में।